प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि मैं कक्षा 12 की हिंदी जो है हल करा रहा हूं, और जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा था प्रिय विद्यार्थियों। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट बनाकर डाल दिया है। आज मैं स्टार्ट करूँगा प्रिय विद्यार्थियों अलंकार। जितने भी अलंकार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उतने सभी अलंकार मैं आज लेकर आया हूँ। लगभग आपके एग्जाम में अलंकार 6 ही पूछे जाएंगे और 6 अलंकार आज मैं लेकर आया हूं। और कल लेकर आऊंगा आपके लिए रस की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज मैं अलंकार ही चालू करूंगा और देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों ये अलंकार कितने सुंदर सुंदर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं यहाँ पर लाया हूँ और एग्जाम्पल ही बहुत ही आपके लिए सरल है। तो देख सकते हैं कक्षा 12 हिंदी अलंकार। पहला अलंकार है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या कहता है देख सकते हैं आप कि लिखा है जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह हमने यहाँ पर परिभाषा लिख रखा है, आप देख सकते हैं। लिखा है यहाँ पर जहाँ पर किसी व्यंजन, आपको पता है व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, ठीक है ना, आपको सभी पता है। तो वही लिखा है जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण भी पता है, आपको शब्द भी पता है। मैं आपको सभी बताऊंगा वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, ठीक है। जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, ठीक है ना, आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण में देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सरल उदाहरण आपके लिए रघुपति राघव राजा राम, जो आप शुरुआत से नाम लेते चले आ रहे हैं, ठीक है ना, वही आपके लिए एग्जाम्पल भी है। अच्छा, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर क्या है लिखा है जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण, अब व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। कौन सा व्यंजन वर्ण है जो बार बार आया इस उदाहरण में, तो देख सकते हैं जो हमारे पास रा वर्ण है, ये रा है जो कितनी बार आया है, 4 बार आया। एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जो हमारे पास रा है, रा क्या है, ये एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना, ये क्या है, रा वर्ण है। जबकि शब्द क्या होता है, ये दोनों को मिला दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। जब 2 वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। ये पूरा का पूरा क्या शब्द है, ये क्या है, हमारा शब्द है प्रिय विद्यार्थी। जबकि वर्ण क्या है, इसको ये जो हमारा अकेला है ये क्या होता है, वर्ण होता है। ये हमारा क्या है, ये वर्ण है, ये हमारा क्या है, ये वर्ण है, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है कि जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो यहाँ पर जो र वर्ण है ये बार बार दोहराया गया। आप देख सकते हैं कि ये बार बार आया है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। एक एग्जाम्पल आपके लिए और बता दे रहा हूँ, आप उसे भी याद कर सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यह भी आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर आपके लिए सरल एग्जाम्पल यही है प्रिय विद्यार्थी, इसे ही आप याद करिएगा, ठीक है। एक ही उदाहरण आपको लिखना होता है और परिभाषा ऐसी ही आपको लिख कर आ जाना है। उदाहरण यही आपके लिए सही भी है। इसके बाद देखते हैं दूसरा हमारे पास कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। यह यमक अलंकार की खासियत क्या होती है, आप देख सकते हैं। जब एक ही शब्द 2 या ज़्यादा बार प्रयोग हो या आए, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब एक ही शब्द 2 या ज़्यादा बार यानी अधिक बार प्रयोग हो या आए, पर अर्थ जो पर हर बार अर्थ क्या हो, अलग अलग आए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है प्रिय विद्यार्थियों अलंकार का कि जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसके जो अर्थ हैं अलग अलग निकले, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। सिंपली क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द आए लेकिन उसके अर्थ जो है, जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार आए, 2 या 2 से ज़्यादा बार यानी अधिक बार आए लेकिन उसके जो अर्थ जो है अलग अलग निकले, वहाँ पर कौन सा अलंकार
अलंकार होता है यमक। वही यहाँ पर लिखा भी गया है कि जब एक ही शब्द दो या अधिक बार, दो या ज़्यादा या अधिक लिख सकते हैं, ठीक है ना, दो या ज़्यादा बार प्रयोग हो यानी कि मतलब आए, प्रयोग हो, पर हर बार जो है उसका अर्थ क्या हो जाए, अलग अलग आए, यानी अलग अलग अर्थ उसके निकले, वहाँ पर कौन सा अलंकार, यमक अलंकार होता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में क्या है प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। कौन सा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर पहला घटा का अर्थ क्या, पहली जो हमारे पास ये घटा वर्ण जो है ये दो बार आया, वर्ण नहीं सॉरी शब्द, जो हमारे पास ये जो शब्द है घटा, घटा शब्द कितने बार आया है, दो बार आया है, देख सकते हैं आप, दो बार है, लेकिन जो इसके अर्थ है ना अलग अलग है। पहली काली घटा, पहली घटा का अर्थ क्या है, बादल, पहली घटा का अर्थ क्या है, बादल है, लेकिन दूसरी घटा का अर्थ क्या होता है, कम होना। घमंड घटा, घटा दूसरी घटा का अर्थ क्या होता है, कम होना। अब पहली क्या है, बादल, ध्यान दीजिएगा, यानी कि मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यानी कि इसका एक उदाहरण और याद रख सकते हैं, तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, यह भी इसका एग्जाम्पल होता है। लेकिन आपके लिए जो सरल एग्जाम्पल है यही है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल लिखना होता है, इसे ही आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अलंकार। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा हमारे पास अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार। इसकी खासियत क्या होती है, इसका अर्थ जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द आएगा लेकिन उसमें क्या है, दो से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे उसके, उसमें एक शब्द होगा लेकिन अर्थ कई सारे चिपके होंगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। अब वही यहाँ पर लिखा भी गया है, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, यही लिखा ना, जहाँ पर जो कोई शब्द है एक ही बार आए पर उसके जो अर्थ है ना अलग अलग निकले, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। यानी मतलब एक शब्द आएगा लेकिन उसके जो अर्थ है ना अर्थ अलग अलग निकलेंगे, एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ उसके क्या होंगे, अलग अलग निकलेंगे। उदाहरण में आप देख सकते हैं, मेरे मानस के मोती, क्या है, मेरे मानस के मोती। यहाँ पर जो मानस शब्द जो है ना, मानस शब्द जो है एक ही बार आया है कि नहीं आया, जो मानस शब्द है एक ही बार आया है, लेकिन उसके जो अर्थ है ना, यानी बोले एक शब्द में उसके कई अर्थ अगर चिपके हों, एक शब्द है यानी शब्द क्या है, ये मानस जो एक शब्द है ये एक ही शब्द है, लेकिन इसके अर्थ जो है ना दो से ज़्यादा या दो भी शब्द अर्थ इसके चिपके हो सकते हैं। जैसे मानस, यानी इसमें क्या है, दो शब्द चिपके हैं। पहला हमारे पास मानस, यानी पहला जो इसका होता है अर्थ मन, इसका एक अर्थ मानस क्या होता है, मन, और दूसरा क्या होता है, मानस रोवर। आप देख सकते हैं दूसरा क्या होता है, इसका अर्थ मानस रोवर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और सरल एग्जाम्पल में भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। मानस यानी कि मतलब पहला इसका अर्थ क्या है, मन, दूसरा क्या है, मानस रोवर। ये आपको याद में रखना भी पड़ेगा, अगर ये आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना ही लिखकर आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और चौथा अलंकार क्या है हमारे पास, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। यानी इसमें अलंकार में क्या होता है, तुलना या समानता बताई जाती है। इस अलंकार में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, दो व्यक्ति हो या दो वस्तुएं हो, उनके मध्य क्या बताया जाता है, समानता, उनके मध्य तुलना की जाती है। इस अलंकार में लिखा गया है, जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, यानी मतलब उसके समान जब बता दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। बस आपको उपमेय और उपमान ही आपको नहीं पता होगा। उपमेय क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मेरे पास ये पेन है, ये क्या है मेरे पास, ये हमारे पास पेन है, ये हमारे पास क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरे पास एक फेयर है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये एक रफ मान लो या फेयर मान लो। ये जो हमारे पास, मैं अगर कह दूं कि ये जो पेन है, ये पेन इस फेयर के क्या है, समान है, ये क्या कह दूं, ये जो हमारा पेन है इस फेयर के क्या है, समान है। तो ये जो हमारा ये पेन है ना,
पेन की जो तुलना है, जो पेन की समानता है, मैं किससे बता रहा हूँ? फेयर से बता रहा हूँ। जो इस पेन की जो समानता है मैं किससे बता रहा हूँ? इस फेयर से बता रहा हूँ कि जो हमारा पेन है इस फेयर के समान है। तो मतलब है कि जिसकी तुलना की जाए वह क्या होता है? उपमेय। यानी कि मतलब मैं पेन की जो तुलना है मैं किससे कर रहा हूँ? फेयर से कर रहा हूँ। तो हमारा पेन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और जिसके साथ मैं करूँ तुलना, जिसके साथ मैं करूं वह हमारा क्या होता है? उपमान होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? पेन। पेन होता है उपमेय, और इसकी तुलना मैं किसके साथ कर रहा हूं? फेयर के साथ। तो फेयर हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उपमेय और उपमान क्या होता है। जैसे मैं कह दूं आप, यानी कि मतलब जैसे मैं कह दूं मैं आपके जैसे समान हूं, मैं आपके जैसे समान हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा उपमेय, और आप क्या हो जाएंगे? उपमान हो जाएंगे। क्योंकि मैं अपनी तुलना तुमसे कर रहा हूं ना, तो क्या हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा उपमेय और आप हो जाएंगे उपमान। तो वही यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर उपमेय को उपमान क्या समान बताया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में है, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। यानी वो जो पीपल के पत्ते हैं ना, पीपर के पत्ते के जैसे मेरा मन क्या हो रहा है? डोल रहा है। यहाँ पर क्या बताया गया है? समानता बताई गई है। जैसे मैं कह दूं आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो यह भी आपका एक उदाहरण हो जाएगा किसका? उपमा अलंकार का। जैसे मैं क्या कह दूं, यह जो पेन है यह किसके समान है? फेयर के समान है। तो ये क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। एक उदाहरण और होता है, कौन सा होता है? तो आपको पता भी होगा, हरिपद कोमल कमल से। यह भी आपके लिए उदाहरण बहुत ही अच्छा है। तो यह भी एक उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण और होता है, हरिपद कोमल कमल से। यानी कि मतलब जो हरि के जो पैरों की तुलना है किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। कि जो हरि के जो पैर है ना, पैरों की जो तुलना है कमल से की जा रही है, कि उसके समान है, यानी कोमल। ठीक है ना? जैसे कमल का फूल कोमल होता है, उसी के प्रकार से जो हरि यानी भगवान के जो पैर होते हैं उसी के समान कोमल होते हैं। वही यहाँ पर उदाहरण भी बताया गया है। आपको तमाम सारे उदाहरण आपको नहीं याद करना है, बस आपको एक ही उदाहरण याद में रखना है। चाहे आप यह याद रख लीजिए पीपर पात सरिस मन डोला, या तो आप याद रख सकते हैं हरिपद कोमल कमल से, वह भी आप उदाहरण याद रख सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट अलंकार। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पांचवा हमारे पास अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, रूप को क्या कर देना है? समान कर देना, यानी मतलब बिल्कुल सेम कर देना है। तो रूपक अलंकार है ना, यानी रूप क्या होंगे? समान होंगे। वही यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर उपमेय, अभी मैंने बताया उपमेय क्या होता है। ठीक है ना? जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, जहाँ पर क्या है जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई क्या हो? भेद ही ना हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है, सीता जी का मुख चंद्रमा है। यानी कि मतलब जो सीता जी है यह क्या है? हमारा उपमेय है। सीता जी क्या है? उपमेय है। और उपमान क्या है? चंद्रमा। उपमान क्या है? चंद्रमा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो बताया गया है कि सीता जी का मुख जो है चंद्रमा है, यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों, सीता जी के मुख को ही क्या मान लिया गया है? चंद्रमा मान लिया गया है। यहाँ पर रूप क्या कर दिए हैं? सेम कर दिए गए, समान कर दिया गया है यहाँ पर रूप को, कि जो सीता जी का मुख है ना वही क्या है? चंद्रमा ही है। जबकि हो नहीं सकता, लेकिन बताया गया है यहाँ पर कि जो सीता जी का मुख है वह क्या है? चंद्रमा है। जैसे मैं कह दूं आप शेर हैं, जैसे मैं क्या कह दूं आप शेर हैं, तो आपको ही मैं क्या मान लिया हूं? शेर मान लिया हूं। आपको जो है बिल्कुल शेर के जैसे मान लिया हूं, यानी रूप को क्या कर दिया मैंने? समान कर दिया है, सेम कर दिया है। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार
हो जाएगा। तो ये वही यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। यहाँ पर क्या बताया गया है, जहाँ पर उपमेय को ही क्या मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में क्या हो, कोई भेद ना हो, यानी मतलब वही उपमेय को ही क्या मान लिया गया है, उपमान मान लिया गया है। कि जो हमारा सीता जी का जो मुख है वही क्या है, चंद्रमा है। यानी कि मतलब हो तो नहीं सकता लेकिन मान लिया गया है, इसीलिए क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाए, क्योंकि रूप को क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है। जैसे मैं कह दूं पेन फेयर है, जैसे मैं क्या कह दूं पेन फेयर है, यानी मतलब पेन को ही मैंने क्या मान लिया है, फेयर मान लिया है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं आप चंद्रमा हैं, आपको ही मैंने क्या मान लिया, चंद्रमा मान लिया। आप हाथी हैं, आप शेर हैं, आप सूरज हैं, आपको ही मैंने क्या मान लिया, सूरज मान लिया। आपको ही मैंने कुछ भी मान लूँ, आप फेयर हैं, कुछ भी मान लो, मानना है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, क्योंकि आपको ही क्या मान लिया गया है, बिल्कुल उसी के जैसा मान लिया गया है। ठीक है ना, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखते हैं छठवां अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें क्या बताया गया है, संभावना बताई जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, संभावना बताई जाती है, यहाँ पर संभावना ही बताई जाती है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की क्या बताई जाए, संभावना बताई जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर क्या बताया जाए, उपमेय में, यानी उपमेय में उपमान की क्या बताई जाए, संभावना। संभावना यानी कि मतलब जैसे उदाहरण में आप देख सकते हो, उदाहरण से आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। जैसे उदाहरण में है मुख है मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो हमारा मुख है ना मानो चंद्रमा है, संभावना बताई गई है कि मुख मानो चंद्रमा है, लेकिन हो नहीं सकता। यहाँ पर संभावना है बताई गई है कि मुख मानो चंद्रमा है। क्या सच में चंद्रमा थोड़ा ना हो सकता है मुख, यहाँ पर मानो, अगर जहाँ पर मानो शब्द आपको मिल जाए ना तो आप समझ जाइएगा प्रिय विद्यार्थी कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मानो, जनुहु, मनुहु, तमाम प्रकार के जो हमारे शब्द होते हैं उससे हमें पहचान में आ जाता है कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर मानो शब्द दिया है ना कि मुख मानो चंद्रमा, तो मुख हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय, उपमान हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की क्या बताई जाए, संभावना व्यक्त की जाए, संभावना बताई जाए, वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कि उदाहरण में है मुख मानो हमारा क्या है, चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है। दूसरा जैसे आप देख सकते हैं नेत्र मानो कमल है, क्या सच में थोड़ा ना नेत्र कमल हो सकता है, मानो, यानी कि संभावना बताई जाए। जैसे मैं कह दूं मानो कल वर्षा होगी, क्या सच में थोड़ा ना कल वर्षा हो सकती है, नहीं हो सकती ना। यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, हो नहीं सकता, लेकिन संभावना जहाँ बताई जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा प्रिय विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आई होप आपको सभी के सभी अलंकार आपको समझ में आ गया होगा प्रिय विद्यार्थियों। अगर ये सभी अलंकार समझ में आ गए हैं तो कृपया वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर करना और हमारे वीडियो को लाइक करना प्रिय विद्यार्थियों, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।